अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत सा दामन डिज़ाइन सीखेंगे, जिसके लिए हमें बुकरम को 1 इंच पर फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए आपने हाफ इंच पर मार्जिन रखते हुए मार्जिन को आपस में अटैच कर देना है और बाद में यहाँ से आपने करनी है इसकी कटिंग। और फैब्रिक को आप देख रहे हैं मैंने 4 तहों में रखा हुआ है और उसके बाद इस तरह से आपकी शेप रेडी हो जाएगी। पत्ते की शेप खुद बनाएंगे। 1 इंच चौड़ाई है, 2 इंच लंबाई है। उसके बाद नेक के अंदर से जितना भी पैटर्न बुकरम का निकलता है, मैं आगे भी कहती हूँ उसको वेस्ट मत किया करें। इस तरह से डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे हम। इस पत्ते को रखेंगे हम हाफ इंच नीचे रखते हुए और यहाँ पर भी हम हाफ इंच का ही फासला रखने वाले हैं एक से दूसरे के दरमियान। और इस तरह से इसको रख कर ड्रा कर लेंगे। दूसरी साइड भी सेम मार्जिन रखिएगा, हाफ इंच ही इन तीनों के दरमियान होना चाहिए फासला। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इनके अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा सा बुकरम छोड़ते हुए एक और हाथ की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें मार्जिन रखना है तकरीबन 2 लाइंस का और बाकी का इस तरह से फिर से पत्ते की शेप बना लेनी है। दूसरे पर भी सेम इसी मेथड से हम तीनों पैटर्न रेडी करेंगे अपने दामन पर इस्तेमाल करने के लिए। आज का डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि हर आने वाला स्टेप आप अच्छे से देख सकें और अच्छे से डिज़ाइंस को क्रिएट कर सके जैसे कि मैं बताऊंगी। उसके बाद बाहर से आपने हाफ इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए लाइन ड्रॉ करनी है जितना हम बुकरम को कटिंग करना चाहते हैं। इस तरह से सारे तीनों पत्तों के दरमियान पे आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। करने के बाद आपने करनी है इनकी कटिंग। बाहर वाली साइड से सबसे पहले एक्स्ट्रा बुकरम निकाल देंगे। जो आपने मार्जिन रखा हुआ है, निशान लगाया हुआ होगा, उसके ऊपर ही कटिंग करिएगा। अब इसके दरमियान वाला जो पत्ता है ना, उसको हमें निकालना है इनके दरमियान से। इस तरह से छोटी कैंची का यूज़ करिएगा, कोई भी कटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं इजीली कटिंग करने के लिए। इन तीनों के दरमियान से ये वाला एक्स्ट्रा बुकरम हम निकाल देंगे क्योंकि ये वेस्ट है। तीनों के दरमियान में से मैं निकाल दूँगी। बाकी के पैटर्न भी सेम इसी मेथड से मैं रेडी कर लूँगी। इस तरह से लुक क्रिएट हो जाएगी। तीनों पैटर्न रेडी करने के बाद अब हम इनको करेंगे अटैच अपनी शर्ट पर। शर्ट सबसे पहले आप लेंगे, नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन है, आपने अपनी शर्ट की मेजरमेंट कर लेनी है। लेंथ के एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक होगा उतना निशान लगाइएगा। शर्ट को आयरन किया हुआ है, ये दरमियान है इसका शर्ट का, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कि लेस के बाद फोल्डिंग में चला जाएगा। यानी कि इतनी लेंथ है मेरी कंप्लीट टोटल। लेंथ जितनी हमारी तैयार है उसके ऊपर हम 3 इंच पर मार्जिन रखते हुए इस पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने रेडी किया हुआ है। इस तरह से दरमियान के ऊपर दरमियान आना चाहिए ऊपर वाले पत्ते का, और इस तरह से हम दरमियान पर रखते हुए इसको पेस्ट करेंगे। साथ ही साथ दूसरे वाले मार्जिन भी हम पहले से रेडी कर लेते हैं, जो कि हम घेरे के साइड से चाक से 2.5 इंच पर मार्जिन रखेंगे। 1 इंच उसी के अंदर से सिलाई में जाएगा, बाकी रेडी रह जाएगा। और 3-3 इंच पर जो मार्जिन रखे उसके ऊपर इसी तरह से रखते हुए हम इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले दरमियान वाला पैटर्न लगा लेते हैं जो दरम्यान के ऊपर है। बाद में इधर से 2.5 इंच पर एक साइड से छोड़ेंगे, नीचे से 3 इंच पर छोड़ते हुए हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अब तीसरे पैटर्न की बारी है जो कि हम सेम इसी तरह से छोड़ेंगे। 2.5 इंच एक साइड से छोड़ेंगे हम, और इसके दरमियान में फासला है 1.5 इंच का, वो रखेंगे हम और यहाँ पर दरमियान पर इसको पेस्ट कर देंगे। तीनों पैटर्न रेडी करने के बाद अब इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जहाँ से हमने बुकरम को निकाला था, यहाँ से इतना इतना फैब्रिक को भी निकाल देंगे। इसी तरह से सेम आपने अपने सारे जो पत्ते हैं उनमें से फैब्रिक एक्स्ट्रा को निकाल देना है। साथ साथ व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब जो ये लाइन ड्रॉ की हुई थी ना हमने, यहाँ तक आपने इसकी करनी है कटिंग। इससे ज़्यादा ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए छोटी कैंची का इस्तेमाल करिएगा, कटर का इस्तेमाल करिएगा। सिर्फ जितना यहाँ पर आपने लाइन लगाकर पत्ते की शेप में रखा हुआ है ना, इतने इतने कट लगाने हैं और बाद में इनको फोल्ड कर देना है अंदर वाली साइड की तरफ। सारे जो हमने अपने पैटर्न में पत्ते बनाए हुए हैं ना, इनके ऊपर इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। उसके बाद आप किसी भी ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको नीटनेस देने के लिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। UHV का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने जो बुकरम की कटिंग की हुई है ना, उसको बाहर वाली साइड तो निकालते हुए अच्छे से बिठा देना है। जब आप ग्लू लगाएंगे उसके बाद जब आप इसके ऊपर आयरन करेंगे ना, तो नीटनेस खुद ब खुद आ जाएगी। जितने भी हमारे यहाँ पर पैटर्न के पत्ते हैं हम उनको सेम इसी मेथड से रेडी कर लेंगे। कॉर्नर बस नीटनेस से बनाइएगा। बुकरम को इजीली अंदर वाली साइड तक फोल्ड करते हुए ग्लू लगाएंगे। उसके बाद इसको अच्छे से आयरन करेंगे तो ये बैठ जाएंगे।
इसी तरह से बाकी के जो तीनों हैं ना पैटर्न हमें सेम मेथड से रेडी कर लेने हैं। इसके अलावा अगर मेरे डिज़ाइन के रिलेटेड आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फ्रंट से देखें इतनी नीटनेस के साथ आपका पैटर्न रेडी होगा। बैक से कुछ ये लुक आ जाएगी। इसके बाद हमें चाहिएगा ऑर्गेन्जा फैब्रिक। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चूज़ करें जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। इस तरह से इसको मैं सीधा रखूँगी। रखने के बाद अब हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे ताकि फैब्रिक के ऊपर बैठ जाए। ऑर्गेन्जा नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ऊपर भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 6 इंच तक का ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेंगे। घेरा जितना चौड़ाई में है उस हिसाब से ले लीजिए और यहाँ पर लेंथ आपने 6 इंच लेनी है ऑर्गेन्जा की। जो हमने पत्ते रेडी किए हुए थे उसके साथ साथ हमें ग्लू को लगाते हुए ऑर्गेन्जा को ऊपर फिक्स करना है। तीनों पत्तों पर इस तरह से लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ग्लू जो है वो फैब्रिक पर भी लगाइएगा ताकि आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ भी अटैच रहे। इस डिज़ाइन को बनाने के और भी मेथड हैं, यानी कि आप अगर चाहें तो कट करके भी ऑर्गेन्जा सिर्फ अपने डिज़ाइंस के नीचे नीचे लगा सकते हैं, बट मैं ऐसे नहीं बताऊंगी। उससे क्या होता है फैब्रिक भी ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है। आपको मैं ऐसा तरीका ही बताऊंगी जिससे आपका फैब्रिक भी ख़राब ना और डिज़ाइन भी खूबसूरत रेडी हो जाए। नीचे से थोड़ी सी रेब थी मैंने उतार दी। अब ऊपर से छेंच पर जो मार्जिन रखा हुआ था दोबारा से लगाएंगे निशान और वहाँ पर इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। अब मैं नीचे सेम इसी तरह से सीधा फैब्रिक यूज़ करने वाली हूँ ऑर्गेन्जा का। मैं कटिंग नहीं करने वाली, अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो कटिंग करके इसको बना सकते हैं। ग्लू थोड़ी थोड़ी से लगाकर ऑर्गेन्जा को अच्छे से चिपका दिया हुआ है। अब मैं इसको आयरन करूँगी ताकि जो भी इसमें चूंट वगैरह हो वो निकल जाए। उसके बाद नीचे से 1/2 इंच तक का फैब्रिक फोल्ड करेंगे ऑर्गेन्जा का ताकि हम इसके ऊपर तरपाई करके इस डिज़ाइन को मज़ीद नीटनेस से रेडी कर सकें। जिसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाकर 1/2 इंच का ऑर्गेन्जा का फैब्रिक फोल्ड करते हुए शर्ट के ऊपर ठहरा दूँगी। बाद में आप इस फैब्रिक को इजीली तरपाई कर सकेंगे। पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं आयरन और ग्लू की मदद से ताकि हम बाद में इसको आराम से तरपाई करके अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लें। नीचे से इसी तरह से करना, ऊपर भी आपने सेम इसी तरह से ग्लू का इस्तेमाल करते हुए फैब्रिक को फोल्ड करना है और इसको मज़ीद नीटनेस के साथ रेडी कर लेना है। ऑर्गेन्जा के धागे वगैरह निकलते जिससे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, बट आप ये वाला मेथड यूज़ करिएगा, आपका डिज़ाइन भी प्यारा बनेगा और नीटनेस के साथ बनेगा। इस तरह से फैब्रिक मैंने रेडी कर लिया। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सेम थ्रेड यूज़ करेंगे स्टिचिंग के लिए। नीचे आपने ब्लैक ही चढ़ाना है, यानी कि जिस कलर का ऑर्गेन्जा उस कलर का नीचे आपने थ्रेड यूज़ करना है। मैंने ब्लैक रखा हुआ है, ऊपर मैंने सेम शर्ट का रखा हुआ है। उसके बाद हम किनारे पर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगा देंगे जिस तरह से हमने अपने पैटर्न की कटिंग की हुई है। थोड़ा सा आगे ले जाकर हम इसको उतार देंगे। एक एक की अलग अलग आपने करनी है इसकी स्टिचिंग। साथ ही साथ फिर हम अपने सारे पैटर्न को सेम इसी मेथड से रेडी कर लेंगे। साथ साथ व्यूवर्स अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ और मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइंस के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह डेली बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती रहूँगी। दामन डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत से आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मिलेंगे। इस तरह से आपने अपना पैटर्न रेडी कर लेना है। सो यहाँ पर पैटर्न रेडी करने के बाद अब जी नेक्स्ट स्टेप की बारी आती है, हम इसकी तरपाई करेंगे और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। यहाँ पर तरपाई करनी है ऊपर और नीचे सेम थ्रेड लेते हुए। अगर आपको कहीं पे खिंचाव कोई भी लगे तो आप एक दफ़ा आयरन कर लीजिएगा ग्लू को उतार कर। उसके बाद जी कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पर पैटर्न। और अब यहाँ पर हमें करना है लेस को अटैच। सिंपल लेस अटैच करूँगी जैसे चाक और दामन में करते हैं, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी मैंने रिसेंटली न्यू ही मेथड आप लोग के साथ शेयर किया है। सेम उसी मेथड से आप अपनी शर्ट पर इस तरह से लेस को अटैच करेंगे चाक और दामन में और अपने डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज की डिज़ाइन पसंद आया होगा। सो अगर अब आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मेथड कैसा लगा, लेस लगाने का तरीका आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।